गुड मॉर्निंग क्लास। यस बेटा, वी आर स्टार्ट द सिंपल फ्यूचर टेंस। आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखिए, अभी तक हमने चैप्टर 11 चल रहा है ना हमारा टेंसेस का। अभी तक हम आप पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी मैंने आपको बताया टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया और फ्यूचर आने वाला कल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी हम सिंपल टेंस ही पढ़े बेटा, बहुत लेंथी वे में होते हैं टेंसेस, लेकिन अभी आप छोटी क्लास में अभी 5th स्टैंडर्ड में हैं, तो अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द डेट एंड रीडिंग ऑल्सो। और बेटा मैं सभी बच्चों को डेली वीडियो में भी बोलती हूँ और जूम क्लास पर भी बोलती हूँ कि बेटा टेबल क्रिएट करिए। जब आपने सिंपल टेंस पढ़ा था सिर्फ 2 बच्चों की टेबल बन के आई है। सिंपल टेंस जब आप लैंग्वेज की बुक में वर्क कर रहे हैं, बाकी वक्त तो आप बुक में ही करते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की नोटबुक में, लैंग्वेज की नोटबुक में वर्क कर रहे हैं, तो आप सिंपल आपने नहीं लिखा। सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखने के बाद प्रेजेंट टेंस की टेबल बनानी थी इस तरीके से जो दी हुई है रूल्स की। पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस लिख करके पास्ट टेंस की बनानी थी, और आज आपको बनानी है सिंपल फ्यूचर टेंस। और जिसने नहीं बनाई, आई एम श्योर, देख लीजिएगा, फिर बहुत डांट पड़ेगी आप लोगों पर। ठीक है, तो इसको आप क्रिएट करेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, सेम वही 3 पार्ट्स ही होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, लेकिन बेटा सब में रूल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे सेंटेंस है आई, देखिए आपको क्या रखना है, आई और वी के साथ हमेशा शैल आता है, हमेशा आई और वी के साथ ही शैल आता है। बाकी आपका यू, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम है सीता, गीता, सबके साथ विल आना है। किसमें? अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आई शैल लव फ्लावर्स। उसके बाद है नेगेटिव, आई शैल नॉट लव फ्लावर्स। मैंने आपको बताया नेगेटिव में नो, नेवर, नॉट का यूज़ होता है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव में जो भी आपका टेंसेस में हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका रूल्स होता है, या हम कह सकते हैं जो हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं, जो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं वो, जैसे शैल लगाया हमने, ठीक है, वॉज लगाया, हैज़ लगाया, हैव लगाया, इस तरीके के जो वर्ड्स लगाते हैं, तो इसमें हमें इंटेरोगेटिव में हमेशा शैल, तो हम लगाएंगे शैल आई लव फ्लावर्स। और कुछ, क्या मुझे फ्लावर पसंद थे या पसंद होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यू, दे, ही, शी, इट, राम, सीता या एनी अदर नेम, अगर किसी का नाम हुआ तो हम विल लगाएंगे, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आई और वी की, तो शैल लगाएंगे। ठीक है, अब हम रूल्स पढ़ेंगे। देखिए, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस द पैटर्न इज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है ये पढ़ेंगे। विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस द वर्ब और बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव के ये रूल्स होते हैं। स्टार्टिंग में हम लगाएंगे जो भी हमारा इसमें फॉर्म लगनी है, विल या शैल। उसके बाद सब्जेक्ट आता है जो कर्ता होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं द फर्स्ट और बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है, इसमें ईडी या आईएनजी कुछ यूज़ नहीं होता। इसमें जो वर्ड दिया हुआ है सिंपल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, 2 सिचुएशन होती हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब अगर उसमें व्हाट है ना, हुज, इस तरीके, हाउ, इस तरीके का क्वेश्चन आया है इंटेरोगेटिव में, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो उसमें आपका व्हाट आ जाएगा। उसके बाद विल या शैल का यूज़ करेंगे, ये उसके लिए। अगर क्वेश्चन मार्क में आपका व्हाट, वर, वाई, ये वर्ड भी यूज़ होते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में भी क्या हम ऐसा करते हैं, या क्या हमने ऐसा किया था, या क्या हम ऐसा करेंगे, तो विल और शैल स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, एक सेंटेंस होता है आपका क्या आप ऐसा करेंगे। ठीक है, तो व्हाट या हाउ, उसने ऐसा किया, इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जैसे इस दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दोनों रूल्स का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे शैल वी मीट टुमारो, शैल
वी मीट टुमारो, ठीक है। और इसी में दूसरा हो गया व्हेन विल द प्रिंसिपल एड्रेस द स्टूडेंट, व्हेन विल द प्रिंसिपल एड्रेस द स्टूडेंट्स, ठीक है। व्हेन कब, विल द प्रिंसिपल एड्रेस द स्टूडेंट्स, ठीक है। जो हमारे इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमारे मिड में सब विल और शैल का यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हो गया हमारा द प्रिंसिपल, विल और शैल आ गया और क्वेश्चन वर्ड आ गया आपका व्हेन, ठीक है। इस तरीके के जब हम वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। वेयर टू यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस, अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का कहाँ यूज़ करते हैं? वी यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ अ वर्ब टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, ठीक है। अभी आपका देखिए कॉर्नर में दिया हुआ है वर्ड्स लाइक टुमारो, कैसे वर्ड्स होते हैं? लाइक टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, मे बी यूज टू सजेस्ट द फ्यूचर टाइम्स। हमेशा फ्यूचर टेंस में इस तरीके के वर्ड्स मोस्टली आते हैं। जैसे अब इसमें टुमारो आ गया, ठीक है। जैसे वी शैल विजिट द जू टुमारो, ठीक है। हम कल हम कल जूम जा सकते हैं, विजिट कर देखने जा सकते हैं, संभावना है, श्योर नहीं है, ठीक है। व्हेन विल द प्रिंसिपल दे विल गो टू द हिल्स इन द समर वकेशंस, वे समर वेकेशन में हिल्स स्टेशंस में, वकेशंस में, समर वकेशन में हिल्स पर, हिल स्टेशंस होते हैं ना, वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे इस तरीके का हमें ध्यान रखना है। वी यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ अ वर्ब टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज की। अब ये सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है और इसमें बेटा वर्ब्स दी हुई हैं। अब हमें क्या करना है? राइट द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द सिंपल फ्यूचर टेंस इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है? सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या लगाना है? फॉर्म्स का यूज़ करना है और जो वर्ब्स दी हुई हैं वो एज इट इज़ लिखनी है। जैसे फर्स्ट है माई मदर डैश मी न्यू क्लॉथ्स, मेरी मदर मुझे क्या नई ड्रेस मेरे लिए नई ड्रेस लाएंगी। तो क्या आएगा? मैंने अभी आपको बताया अगर किसी का नाम है तो क्या आएगा? विल। माई मदर विल बाय। बाय क्यों आया? क्योंकि ब्रैकेट में फॉर्म वर्ब्स हमारी दी हुई हैं। तो माई मदर विल बाय मी न्यू क्लॉथ्स, ओके। मेरी मदर मेरे लिए न्यू कपड़े खरीद कर लाएंगी। लाई नहीं है अभी और ला चुकी भी नहीं है और ला रही भी नहीं है, लाएंगी, ठीक है। व्हेन डैश योर हॉलीडेज डैश, अब क्या सेंटेंस है इसमें? बिगन। व्हेन डैश योर हॉलीडेज डैश, अब क्या? व्हेन क्या आना चाहिए आप बताइए? क्वेश्चन मार्क है इसमें। अभी मैंने आपको बताया कि जब व्हेन इस तरीके के वर्ड्स आएंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? व्हेन विल योर हॉलीडेज बिगिन्स। व्हेन विल, ठीक है, योर हॉलीडेज बिगन, जब तुम्हारे हॉलीडेज आएंगे, ठीक है। जब हॉलीडेज स्टार्ट होंगे, अभी हुए नहीं हैं, ठीक है, जब आपके हॉलीडेज स्टार्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉयज़ डैश आ नॉइज़, द बॉयज़ डैश आ नॉइज़। अब बॉयज़ क्या हो गया आपका? यस, क्या हो गया? क्या दिया हुआ है? मेक। तो क्या आएगा? द बॉयज़ क्या आना चाहिए आप बताइए? विल आना चाहिए, शैल आना चाहिए। बॉयज़ प्लूरल हो गया ना बेटा, तो दे आया या यू आया तब भी आपका ये आया, द बॉयज़ विल मेक आ नॉइज़, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डेट ज़रूर से डालेंगे और मैंने आपको बताया जब आप मुझे ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके सेंड करते हैं वर्क व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो डेट आपकी होनी चाहिए और आपका यहाँ पर नेम होना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश यू सम पिक्चर्स बुक्स। आई के साथ क्या आता है? शैल। तो हम क्या लिखेंगे? आई शैल क्या है? सेंड।
आई शैल सेंड यू सम पिक्चर्स बुक्स। मैं तुम्हें, सेंड मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को सेंड देना होता है ना। मैं तुम्हें सेंड करूँगा बुक्स, ठीक है। आई शैल सेंड सम, आई शैल सेंड योर सम पिक्चर्स बुक्स। मैं आपको कुछ पिक्चर्स बुक्स की सेंड करूँगा, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग माई जॉब आई डैश विद यू। आई, ओके, आई के साथ अभी मैंने आपको बताया शैल। आफ्टर फिनिशिंग माई जॉब, जब मेरी जॉब फिनिश हो जाएगी, आई शैल प्ले विद यू, मैं आपके साथ खेलूँगा। खेल नहीं रहा हूँ, ना ही खेल चुका हूँ, खेलूँगा, ठीक है। शी डैश एट होम विल वी आर वे, क्या आना चाहिए, शी विल स्टे एट होम विल वी आर वेज, ओके। नेक्स्ट है आपका दे डैश अस विद मैन एंड मनी। दे के साथ हमेशा क्या आता है, विल, वेरी गुड। दे विल हेल्प अस विद मैन एंड मनी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, सिंपल फ्यूचर टेंस में सिंपल वर्ब्स यूज़ हुई हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। और हमने क्या यूज़ किया, शैल और विल का यूज़ किया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से केयरफुली आप इसको टेबल को बनाएंगे और इसको लर्न करेंगे, ओके। ओके बेटा।